नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अगस्त शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मानसून मेहरबान है और वहीं कई जिलों में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। इस दौरान जलाशय और बांधों के भरने से किसानों के चेहरे की खुशनुमा तस्वीर सामने आ रही है। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी है। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर किए गए दावे फेल हो गए हैं। लबालब सड़कें और ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है। बारिश अपने साथ हरियाली और खुशहाली का संदेश लेकर आई है तो कुछ आफतें भी पीछे पीछे चली आई है। जयपुर में बुधवार देर रात से लगातार हो रही बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कें पानी से लबालब हो गई है और जल महल का पानी सड़क पर आ गया है। सड़कों पर बाइक, कार और बसें डूबी हुई नजर आई है। वहीं जयपुर के विश्वकर्मा इलाके के घरों में इतना पानी भरा कि लोगों को बंद करके दूसरी जगह जाना पड़ा। राजस्थान आए 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करों में 50% हिस्सेदारी दिलाने की मांग रखी है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी राज्यों को केंद्र से टैक्स में 41% हिस्सेदारी ही मिलती है और इसे आने वाले समय में 50-50% किया जाना चाहिए। और वहीं आयोग के चेयरमैन ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार व्यक्तिगत लाभ की जो कैश स्कीम चला रही है उससे निश्चित रूप से राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। नई दिल्ली में 1 साल पहले बनकर तैयार हुई नई संसद की छत से पानी लीक होने का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने शेयर कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक। उधर लोकसभा सचिवालय ने कहा कि ग्रीन संसद की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संसद भवन के कई हिस्सों में कांच के गुंबद लगाए गए हैं और इसमें लोबी भी शामिल है। बुधवार को भारी बारिश के बाद ग्लास डोम को सील करने के लिए लगाया गया पदार्थ हट गया, जिसके चलते पानी का रिसाव हुआ। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को इस बारे में बड़ा फैसला दिया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है और तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह हैं। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है और कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। नागौर के मकराना में एक सांड पुरानी इमारत की संकरी सीढ़ियों से पहली मंजिल की बालकनी तक पहुंच गया। सांड ऊपर फंस गया और बाजार में पहली मंजिल तक सांड को लेकर लोग भी ठिठक गए। आखिरकार 1 घंटे की कोशिश के बाद सांड को उतार लिया गया। यह मामला डीडवाना कुचावन सिटी के मकराना कस्बे का है। ट्रेनी आईएएस अफसर रही पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले कैंडिडेट्स की भी जांच की जाए। पूजा खेड़कर पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी और पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की ओर से 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह का 2.5 एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं है, वह श्री कृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है। जयपुर में जेलन मार्ग स्थित हेरिटेज होटल ग्रैंड उनियारा पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा। होटल की किचन में टीम को फफूंद लगा हुआ मटन, एक्सपायरी डेट का मल्टीग्रेन आटा जैसे खाद्य पदार्थ मिले। इसके साथ ही किचन में सड़े हुए वॉशरूम, खराब पत्ता गोभी सहित अनेक सब्जियां भी मिली। फूड एवं सेफ्टी डिपार्टमेंट के एडिशनल पंकज ओझा ने बताया कि हमें शिकायत मिली थी कि शहर के नामी होटलों में खराब क्वालिटी का खाना ग्राहकों को परोसा जा रहा है। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर मिक्स डबल शूटिंग में कांस्य पदक जीतने वाले अंबाला के खिलाड़ी सरबजोत गुरुवार को भारत लौटे। सरबजोत के परिवार धीन गांव में बेटे के लौटने का इंतजार कर रहा था और उसका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। प्रोटोकॉल के चलते एक दिन सरबजोत दिल्ली में ही रहेंगे। मॉनसून सीजन के दौरान संभावित जल भराव एवं अतिवृष्टि के चलते जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है। आमजन किसी भी विपरीत परिस्थितियों में नगर निगम के कंट्रोल रूम पर अपनी सूचना दे सकते हैं। आयुक्त दक्षिण टी शुभ बंगला ने कहा कि इन दिनों मानसून को लेकर मौसम विभाग की ओर से समय समय पर चेतावनियां जारी की जा रही हैं। भरतपुर पुलिस का नया चेहरा सामने आया है। एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर करा चुके पति पत्नी ने गुरुवार को एसपी ऑफिस में एक दूसरे को माला पहनाकर सुलह की। पुलिस ने समझाया तो दोनों गिले शिकवे बुलाकर साथ रहने को तैयार हो गए। एसपी मृदुल ने बताया कि पति पत्नी ने गृह कलेश के चलते 1 साल पहले एक दूसरे के खिलाफ नदबई थाने में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने पति पत्नी को बुलाकर उनकी बातें सुनी और दोनों की काउंसलिंग करवाई। काफी समझाने के बाद दोनों साथ रहने के लिए तैयार हो गए। राजस्थान में बिजली पानी के संकट व बिजली की दरों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को राज्य भर में कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया।
ऐसे में सरहदी जिले जैसलमेर में भी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेश सिंह तंवर के नेतृत्व में शहर के हृदय स्थल कहलाए जाने वाले गोपा चौक से जुलूस रैली का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राजस्थान में बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना के रूप में एक नई योजना की शुरुआत की है। महिला बाल विकास व बाल अधिकारिता विभाग की मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने बताया कि राज्य सरकार की लेखा अनुदान की घोषणा की पालना में यह योजना शुरू की जा रही है। यह योजना आज 1 अगस्त 2024 को और उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं पर लागू होगी। योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की उम्र पूरी करने तक 7 चरणों में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राजस्थान में भूजल प्रबंध प्राधिकरण बनाने में सरकार के प्रयासों को झटका लग गया है। भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल को विधानसभा में पारित करवाना था, लेकिन बिल पर बहस जैसे ही आगे बढ़ी, बहस पूरी होने से पहले ही सरकार ने यू टर्न लेते हुए इसे विधानसभा की सेलेक्ट कमेटी को भेजने का फैसला कर लिया। दरअसल बीजेपी के विधायकों ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठाए थे और वहीं डोटासरा ने कहा कि 100 जूते और 100 प्याज एक साथ खाने की जरूरत कहां थी। जब तैयारी नहीं थी तो बिल लेकर आने की जरूरत कहां थी। लखनऊ में बारिश के दौरान लड़की से बदसलूकी की गई। लड़की दोस्त के साथ बाइक पर जा रही थी। पौष इलाके मरीन ड्राइव में 1 फीट पानी भरा था। हुड़दंगकारियों ने पहले लड़की पर पानी फेंका। लड़की बाइक से गिर गई और जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और उसका दोस्त हुड़दंगियों से बचकर निकले। बुधवार शाम 4 बजे शहर की पोश इलाके में हुई घटना का वीडियो सामने आया है। थोड़ी देर में मामला सीएम ऑफिस तक पहुंचा और पुलिस की 3 टीमें गठित हुई। राजधानी के वीआईपी इलाके में हुई इस घटना को सीएम योगी ने बेहद गंभीरता से लिया और एक्शन लेते हुए 2 आईपीएस अफसर पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह और एडीएसपी अमित कुमार और अंशु जैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। एएसएचओ गोमती नगर दीपक कुमार पांडे और चौकी प्रभारी समेत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।